हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में, जो कि हमने शुरू करा है हाई माउंटेन ब्लॉग पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने दिखाया आपको काफनी ग्लेशियर में, और काफनी ग्लेशियर के साथ साथ बयाली गैर में जो हमारा स्टे है, कितने दिन हम रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ की जो डेली जो रूटीन होता है, डेली के जो काम होते हैं, वो मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाया। तो आज के ब्लॉग में हम दिखाएंगे आज से आपको कि पिंडारी ग्लेशियर में जो लोग कीड़ा घास के लिए जाते हैं तो उनकी लाइफ कैसे होती है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, आपके पास कीड़ा घास होता है, आप तो बहुत पैसे कमाते हो, बहुत मज़े करते हो। तो मैं उसका पूरा दिखाऊंगा आपको कि मज़े के साथ साथ कितना कठिन काम है यहाँ पे रहना। तो देख रहे हैं साथ में इतने बड़े बड़े बैग। और एक चीज़ और, हम ले आ रहे थे खाती से एक नेपाली भाई को, बहादुर भाई को ले आ रहे थे, नेपाली। तो उसके पास था हमारा कम से कम 14-15 किलो सामान। तो हम काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ मैं उनका। तो द्वाली तक तो साथ में थे। द्वाली में हमने उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद हम थोड़ा सा आगे आए। वो बोल रहे थे कि हम पीछे से आते हैं भाई, आप धीरे धीरे निकलो। तो मैं ज्वार पानी में हूँ अभी। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं वेट कर रहा हूँ भाई का। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। और 1 किलोमीटर तक दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है मेरी, वहाँ तक कहीं तक दिख नहीं रहा वो भाई मुझे। तो देखते हैं भाई कब तक आता है। कहीं आज उसी का ब्लॉग ना बन जाए हमारा, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो पहुंचा नहीं है। फिर भी देखते हैं कब तक आता है। जैसे आता है तो फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? हाय फ्रेंड्स। थकान हो रही नहीं हो रही है? बहुत ज़्यादा लग रही है। गुना पूरे गया। तो दोस्तों, इनके गुना में पीड़ हो चुकी है। ये लोग आ रहे हैं अभी खाती से मेरे साथ साथी। सबके गुना पीड़ हो गई है। सबसे सियाने आदमी हैं ये हमारे साथ। आज हम हैं 1 2 3 4 5 6, एक पीछे 7, एक मैं हूँ 8, डबल हाथी। और तो अभी हम जा रहे हैं आज पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी जाएंगे आज हम सारे लोग। कल फिर हमारे ड्यूटी में जा रहे हैं। हाँ, शिवादा हमारी ड्यूटी में जा रहे हैं। फिर कल दिखाता हूँ मैं आपको बुग्यालों में कीड़ा झाड़ कैसे निकालते हैं, और क्या लाइफ है यहाँ पर। लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा के ले आते हो आप कीड़ा घास से, तो उसका पूरा कितना कष्ट होता है कीड़ा झाड़ निकालने में, वो सारा कुछ मैं दिखाऊंगा कल आपको, कल के ब्लॉग में। आज तो दिखाते हैं हम आपको खाती से सीधे 0 पॉइंट तक। तो गाइस, मुझे यहाँ पे मिले हैं हमारे खाती के देवा भाई, जो कि बहुत फेमस हैं यहाँ के गाइड में, जो ट्रैकिंग का काम करवाते हैं। तो मैं उनसे मिलाता हूँ आपको इस ब्लॉग में। तो देवा भाई, कैसे हो आप? नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर। तो भाई आप बताओगे यहाँ के बारे में, पिंडारी के बारे में कुछ यहाँ का? बिल्कुल सर, आप पूछिए। मैं जितना कोशिश करूँगा, जितना मेरे को जानकारी होगी इस रास्ते के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, मैं आपको अवगत कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पिंडारी में जो 2022 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, जी जी। तो कैसा लगा आपको उसमें? सर, यदि मैं कहूँ तो ये भारत सरकार की नई पॉलिसी है, बहुत बढ़िया हो रहा है। और एक चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है कि जैसे कि 2022 में ट्रैकिंग ऑफ द ईयर बना रखा है, उसके अकॉर्डिंग सरकार द्वारा किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी गई। अच्छा। नहीं दी गई है। जैसे ट्रैकिंग ऑफ द ईयर का मतलब पूरे साल टूरिस्ट आएगा। पूरे साल टूरिस्ट तब आएगा जब हमारे पास उन तरीके की सुविधाएं होंगी, जैसे कम्युनिकेशन हो गया और रास्ते हो गए हैं। अब जैसे आपको बता दूं सर मैं कि 15 जून के बाद यहाँ पे कोई टूरिस्ट जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? कि हमारे पास पुलें ढंग की नहीं है, रास्ता ढंग का नहीं है, और घोड़ों का चलने का रास्ता नहीं है। राशन कैसे जाएगा? जो ऊपर सरकारी गवर्नमेंट के जो चौकीदार लोग हैं वो वहाँ नहीं रह सकते। तो ट्रैकिंग ऑफ द ईयर एक पॉलिसी है सर, मेरे नज़रों में। वो सरकार की एक नई पॉलिसी, नई स्कीम बनाई है। इसके लिए मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सर। अच्छा। इसलिए नहीं हूँ कि उस तरीके की सुविधाएं नहीं है। अच्छा, चलो ये बात हुई। तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि पिंडारी में ऐसा क्या चीज़ है कि जो टूरिस्ट दूर दूर से इतना पैसा खर्च करके आए?
सर ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कर रखा है। सर हर जगह की एक अपनी सुंदरता होती है, हर जगह की एक अपनी सुंदरता होती है। यही सुंदरता हमारी पिंडारी ग्लेशियर की है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक इजी ट्रैकिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे, बूढ़े और मेल फीमेल सभी प्रकार के लोग यहाँ पे जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए पिंडारी प्रसिद्ध है क्योंकि इजी ट्रैक है। दूसरी बात ये है कि जो पिंडारी में जो ग्लेशियर है एकदम क्लोज है। अभी आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो आम गाइड हैं वो हम लोग ऊपर पिंडारी ग्लेशियर के जड़ पर नहीं ले जा सकते। जो पुराने गाइड थे, आज से जो पहले गाइड काम करते थे, वो रिवर साइड से जो है ग्लेशियर के पास ले जाते थे। उन्हीं लोगों ने इसको इतना पॉपुलर बनाया है, जो आज के हम नए गाइड नहीं जानते उस रास्ते को। अच्छा, आप कितने सालों से कर रहे हो? मैं 2003 से कर रहा हूँ सर। 2003 जी सर। तो बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट किस साल में आया होगा यहाँ? सर 2013 की आपदा के बाद टूरिस्ट बिल्कुल 5-10% भी नहीं है। अच्छा, इससे पहले बहुत हाँ, टूरिस्ट आते? इससे पहले क्या होता था, टूरिस्ट आते थे, इतने काफ़ी टूरिस्ट आते थे। बस उस ज़माना सस्ता था, 150, 200, 250 में पोर्टर गाइड मिल जाता था। आज पैसा भी बढ़ गया, टूरिस्ट घट गया। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा था। जी सर। कि यहाँ पर टूरिस्ट कम, एक तो चलो 2013 के डिजास्टर से नहीं आता है जी, उसके साथ साथ कोई और एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जो कि टूरिस्ट कम हो रहा है हमारे इधर को? सबसे मेन रीज़न तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2013 की आपदा के बाद इसमें कोई सुधार हुआ ही नहीं। अच्छा। अभी भी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि पिंडारी में 2013 के बाद इतनी सुविधा ही होगी। आप अभी चल रहे हैं, आप इतने इसी रोड में चल रहे हैं, आप 0 पॉइंट तक देखिए कि इस रोड में अभी भी इतना पैसा खर्च होने के बाद भी अभी भी उस रोड की स्थिति सही नहीं है। सबसे मेन संदेश तो ये गया है। अभी हाल ही में हमारे क्या कहते कुमाऊं कमिश्नर सर आए थे, उसके बाद ही अभी पीडब्ल्यूडी ने थोड़ा काम करना शुरू किया। ठेकेदार लोगों ने पुल का काम करना शुरू किया, इससे पहले किसने काम किया ही नहीं। अच्छा। सारा मेन रीज़न तो ये है। और रही बात पिंडारी की जो सुंदरता की है, वो तो आप स्वयं जा रहे हैं, आप अपने ब्लॉग में उसको दिखाएंगे। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उस जगह की एक अपनी सुंदरता है, दुल्हन के माफ़ी है हमारा पिंडारी। क्या क्या चीज़ देखेंगे वहाँ पे? पीक वगैरह भी हैं? जी सर, पीक्स हैं। सबसे पहले आपको बाबा जी के आश्रम पर से यदि आप खड़े होते तो आपको राउंड में पूरे पीक्स दिखते हैं पिंडारी के। तो मैं आपको एक एक करके भी बता सकता हूँ, यहाँ पर से भी बता सकता हूँ यदि आप जानना चाहते हैं तो। हाँ, बता दीजिए। जैसे आप स्टार्टिंग में आप सीधे आप फ्रंट साइड देखते हैं तो आपको पंचील करके एक छोटा बुग्याल दिखता है, पंजेल के सामने वाला तरफ हो जाता है। उसके बाद आप सीधे अपने राइट हैंड की तरफ घुमाते हैं अपने कैमरा को। तो आपको बलजूरी दिखेगा, पनवाली द्वार दिखेगा, नंदा घाट दिखेगा, छंगूस दिखेगा, और हमारा मेन जो पिंडारी ग्लेशियर की शान है ट्रेल पास वो दिखेगा, और थोड़ा सा आपको नंदा कोट का भी दिखेगा। उसके अतिरिक्त आपको ऊपर कुपिया धौल करके एक जगह है, हमारे लोकल में बोलते हैं लोग, है वैसे बेस कैंप है वहाँ पर, वहाँ से तो जन्नत दिखेगी सर आपको। नमस्कार, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, एक बार हम पहुंच चुके हैं ज्वार पानी के नाले में। देख सकते हैं आप परसों का मैंने जो इससे पहले हाई माउंटेन ब्लॉक 6 में दिखाया था आपको, तो वही जगह रहा था। बहुत बड़ा नाला आया हुआ था, बर्फ़ का अभिलांच बन के लोग दिख रहे हैं आपको सामने में जाते हुए। तो आज हम जाएंगे इससे भी बड़े और बड़े अभिलांच को पार करते हुए। फिलहाल हम हैं अभी ज्वार पानी में। देख लीजिए गाइस, बहुत भयंकर वाला आया था और ये नई स्नो थी, तो इस वजह से इसको पिघलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो नई जो स्नो होती है वो जल्दी पिघल जाती है, यदि पुराना होता तो बहुत टाइम लगाता ये। फिलहाल ये हमारी गैंग पूरी आगे को बढ़ रही है धीरे धीरे करके। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं ज्वार पानी में। तो जैसे हम द्वाली से आते हैं ज्वार पानी में तो हमको लगता है कि आधा सफ़र हम पार कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ तक द्वाली से यहाँ होता है 2.5 किलोमीटर टोटल है। द्वाली से फुरकिया 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का जो सफ़र है हमारा बहुत अप डाउन यानी कि चढ़ाई वाला सिस्टम है। यहाँ पर बहुत चढ़ाई लगती है बीच बीच में। तो इस वजह से जैसे हम ज्वार पानी में पहुँचते हैं तो हम समझते हैं कि जीत चुके हम, अब यहाँ का आधा रास्ता जीत चुके हैं। तो इसके बाद हमको 2.5 किलोमीटर के बाद पड़ेगा फुरकिया में। फुरकिया में चाय मैगी करने के बाद फिर हम जाएंगे आज सीधे पिंडारी जीरो में बाबा जी के पास। वहीं पर हमारा जो कलेक्शन सेंटर बना हुआ है उसी में रहेंगे। कुछ लोग पार में जाएंगे
और शायद 1-2 लोग हमारे साथ ही रहेंगे वहाँ पे। और फिर कल मैं जाऊँगा इनके पास कि कीड़ा जहर को कैसे ढूंढते हैं, क्या क्या प्रोसेस है टोटल में दिखाने के लिए जाऊँगा आपके लिए। तो फिलहाल हम हैं अभी यहीं पे ज्वार पानी में ही। वो हल्का सा दिख रहा होगा आपको चलता हुआ यहाँ पे, दिखा दिखा दिखा, ये दिखा, ये वाला ये आ रहा गाइस। जो भाई काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं हमसे, 1 से 1.5 घंटा लेट चल रहा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये आ रहा है, ये रास्ता है पूरा, तो यहीं पे है वो, बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है। तो गाइस जो मेरा आदमी पीछे छोटा था वो आ तो चुका है, मुझे दिख रहा कहीं पर, थोड़ा सा दिख तो रहा है, पर अभी भी वो थका हुआ है तो वहीं पे बैठा हुआ है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे निकल जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उसी को रुका रहूँगा तो वो और लेट कर देगा, और आगे जाके थोड़ी व्यवस्था भी करनी है। थोड़ा सीटी वीटी बजा के उसको बुलाता हूँ आगे को। तो शायद उसने सुन लिया है तो ऊपर को आ जाएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ अब यहाँ से आगे को। तो गाइस एक बार फिर से हम पहुँच चुके हैं स्नो अविलांच वाली जगह पे। यहाँ पर भी ऊपर से बर्फ़ फिसल कर आई हुई है, पर ये लगभग पिघल चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इस वजह से ये बहुत जल्दी पिघल जाएगा, क्योंकि ये सारा बर्फ़ जो है ये ऊपर से आया हुआ है। तो अभी पहुँचे हैं हम फुरकिया में, और यहाँ पर हमारे दुर्गिदा बना रहे हैं हमारे लिए चाय। और दाजू बस बढ़िया। कितने दिन से हो आप यहाँ पे? बस अभी 2 ही दिन हो रहे हैं। 2 ही दिन है। कब तक रहोगे यहाँ? हम तो रहेंगे यार बोला मई लास्ट तक। यहाँ भी देख दो यार, ये मई लास्ट तक देखेंगे। हाँ लगभग लगभग था सीजन टाइम बस। वहाँ की तो कहाँ। अच्छा अभी 2 ही दिन हो रहे हैं आपको। चलो ठीक है, ये ताज़ी ताज़ी सभी मेरे साथी हैं। अभी हम फुरकिया में, ये आपके सहयोगी हैं? हाँ ये मेरे सहयोगी हैं सारे। चाय पीते हैं फिर उसके बाद आगे को निकलते हैं। नेपाली भाई हमारा पीछे ही छूट गया है तो उसका वेट नहीं करेंगे, हम सीधे निकलेंगे। तो यही हमारी चाय पीते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। आपको भी मिल गई सर? चलो फुरकिया में मिल गई है सबको चाय, फिर निकलते हैं आगे को। चलो भाई अब फुरकिया से भी चलते हैं। फुरकिया में हमारा हो चुका चाय पानी, अब आगे को निकलते हैं आज 0 पॉइंट में। तो मौसम फ़िलहाल ठीक है, ऊपर में पूरे बादल छाए हुए हैं पर बारिश गिर नहीं रही है, तो इस वजह से ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है एकदम बढ़िया वाला। तो अभी धनपाल भाई के पास जाते हैं हम, फुरकिया के जो चौकीदार हैं कुमाऊं मंडल विकास निगम के। तो उनसे बोलते हैं कुछ सामान रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो एक लेबर आ रहा था पीछे से तो वो भाई शायद ही 0 पहुंच पाएगा, तो उसकी व्यवस्था करवाते हैं यहीं पे, फिर जाके चलते हैं आगे को। गाइस ये है फुरकिया, और यहाँ की जो हाइट एलिवेशन 3210 मीटर यहाँ पे दर्शा रखी है। कुमाऊं मंडल विकास निगम टूरिस्ट रेस्ट हाउस फुरकिया, जो 3210 मीटर के हाइट पे है समुद्र तल से। और यह है किचन कुमाऊं मंडल विकास निगम का, सामने में है PWD का और कुमाऊं मंडल का रेस्ट हाउस जहाँ पर रहे।